तो दोस्तों अगर आप लोग बैंक में नौकरी करना चाहते हैं तो दोस्तों बैंक का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यानी कि 300 प्लस पदों पे भर्ती निकल चुका है और इस वैकेंसी में सैलरी जो है 55,000 पर मंथ सैलरी है। और इस वैकेंसी में क्वालिफिकेशन जो है 10वीं पास 12वीं पास वाले जो है आवेदन करेंगे। और इस वैकेंसी में एग्जाम होगा या नहीं होगा, और इस वैकेंसी में सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, और इस वैकेंसी में आवेदन कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में जो भी जानकारी देने वाले हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बेसिक पे जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए आपको हम सबसे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से नया नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है। अगर आप लोग बैंक ऑफ बड़ौदा में नौकरी करना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को पूरा का पूरा जरूर देख लीजिएगा। और इस वैकेंसी में स्टार्टिंग डेट जो है 22 अप्रैल 2026 से 12 मई 2026 तक जो है आवेदन चलने वाला है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को जो भी जानकारी देंगे इसी नोटिफिकेशन के बेसिक पे जानकारी देंगे। और इसी नोटिफिकेशन के बेसिक पे हमने इसको टाइपिंग करवा लिया ताकि आपको अच्छी तरह से समझा पाए। तो आप लोग देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा रिक्रूटमेंट 2026, यानी कि इस साल 2026 में बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से नया नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है। और ये वैकेंसी जो है बैंक ऑफ बड़ौदा का वैकेंसी है। ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। और ये जॉब टाइप से जो है तो ये सरकारी जो है इनकी गवर्नमेंट जॉब है। और इस वैकेंसी में पोस्ट नेम जो है कस्टमर सर्विस एसोसिएट का पद है। अगर आप लोग इस पद में आवेदन करना चाहते हैं तो आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए 10वीं पास 12वीं पास ग्रेजुएट पास होना चाहिए, तभी जो है आप लोग इस पद में आवेदन कर पाएंगे। उसके बाद आपका एज लिमिट होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको काउंटिंग करना होगा 1/1/2026 से। तो आपका मिनिमम एज होना चाहिए 18 वर्ष और मैक्सिमम एज होना चाहिए 28 वर्ष, यानी कि 18 से लेकर के 28 एज वाले जो है आवेदन करेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट के अनुसार जनरल ओबीसी को 3 साल का छूट मिलेंगे और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को इसमें 5 साल का छूट मिलेंगे। और इसमें सैलरी जो है 24,000 से लेकर के 64,000 पर मंथ सैलरी है, यानी कि स्टार्टिंग महीने में 24,000 पर मंथ सैलरी है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि महंगाई भत्ता भी, उसके बाद आपको यहाँ पे बताया गया है कि मकान किराया भत्ता के बारे में बताया गया है, परिवहन भत्ता के बारे में बताया गया है, विशेष बैंक भत्ते के बारे में बताया गया है। तो ये सैलरी के बारे में बताया गया है। नोटिफिकेशन में जो इन्फॉर्मेशन है हमने इसको हिंदी ट्रांसलेट करके तभी जो है इसको हम टाइपिंग करवा लिए ताकि आपको अच्छी तरह से समझा पाए। तो आप लोग इसको समझ लीजिए सैलरी के बारे में। उसके बाद इसमें कुल पद जो है वीरियस पद है, यानी कि मल्टीपल पद है। और इस वैकेंसी में स्टार्टिंग 22 अप्रैल 2026 से लेकर के लास्ट डेट जो है 12 मई 2026 तक जो है आवेदन चलने वाला है। और इसका अप्लाई मोड जो रहेगा फ्रेंड्स ऑनलाइन, यानी कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। तो अप्लाई कैसे करेंगे तो हम आपको आगे में प्रोसेस के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए, हाउ कैन अप्लाई। तो ये जॉब जो है ऑल इंडिया है, मेल के साथ फीमेल भी इस पद में आवेदन करेंगे। उसके बाद इसमें एप्लीकेशन फीस रखा गया है। तो जैसे कि आप लोग अगर जनरल ओबीसी कैंडिडेट से आते हैं तो यहाँ पे 850 रुपया फीस जमा करना होगा। उसके बाद एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वालों के लिए यहाँ पे 175 रुपया फीस रखा गया है। उसके बाद इसका पेमेंट मोड जो है ऑनलाइन है। जैसे आप लोग अपने से मोबाइल के द्वारा आवेदन करेंगे तो आपके पास सुविधा होना चाहिए नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड। उसके बाद इसमें सिलेक्शन प्रोसेस जो रहने वाला है तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जो है कोई एग्जाम नहीं है, आपको एग्जाम नहीं देना होगा। यहाँ पे ये बताया गया है कि पात्रता मानदंड, शैक्षणिक योग्यता और खेल उपाधियों के आधार पर आवेदन पत्रों की जांच की जाएगी। यहाँ पे योग्यता भी आपका जांच किया जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे खेल उपाधियों का भी जांच करेंगे। उसके बाद न्यूनतम पात्रता मानदंड को पूरा करने से अगले चरण के लिए चयन की गारंटी नहीं मिलती है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे बताया गया है न्यूनतम न्यूनतम पात्रता मानदंड को पूरा करने के अगले चरण के लिए, जैसे कि न्यूनतम आपका पात्रता मानदंड है तो आपका यहाँ पे गारंटी नहीं है, इसके बारे में बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे अगला मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करेंगे। उसके बाद इस वैकेंसी में इंपॉर्टेंट दस्तावेज होना चाहिए। तो कौन कौन से दस्तावेज होना चाहिए फ्रेंड्स, आपके पास दस्तावेज जो होना चाहिए तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए। उसके बाद फुल सिग्नेचर। उसके बाद आपके पास एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट होना चाहिए जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी। उसके बाद पर्सनली मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। उसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट, जैसे आप लोग 10वीं पास 12वीं पास किए हुए हैं, मार्कशीट एंड डिग्री होना चाहिए। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, आप लोग अगर एससी या एसटी या ओबीसी। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप लोग कहाँ के निवासी है, निवासी प्रूफ होना चाहिए। उसके बाद एज प्रूफ यानी कि जन्म प्रमाण पत्र। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो फिर आपके पास 10 का मार्कशीट होना चाहिए।
उसके बाद आपके पास यहाँ पे एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं है, तभी आपको अप्लाई करते समय एक्सपीरियंस के बारे में इन्फॉर्मेशन बताना होगा। तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपके पास कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। कंप्यूटर का सर्टिफिकेट अगर नहीं है, तो आप लोग आवेदन नहीं कर पाएँगे। उसके बाद टाइपिंग का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पे टाइपिंग का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आप लोगों को हम नोटिफ़िकेशन में भी दिखा देंगे। तो चलिए आपको हम पहले ऑफिशियल नोटिफ़िकेशन दिखाएँगे। तो आप लोग नोटिफ़िकेशन को भी देख चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को अप्लाई लिंक देखने को मिलेगा ऑफिशियल, उसके बाद ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक और ये ऑफिशियल वेबसाइट लिंक, ये तीनों लिंक जो है टेलीग्राम ग्रुप में दे दिए हैं। तो अगर आप लोग आवेदन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में जाकर के आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए पहले आप लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जरूर चेकअप कर लीजिएगा। तो ये ऑफिशियल का लिंक है, इसी लिंक पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको आ जाना है नोटिफिकेशन पेज पे। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे सामने जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन पेज जो है खुल चुका है और आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से नोटिफिकेशन को जारी किया गया है और इसका स्टार्टिंग डेट जो है 22 अप्रैल से लेकर के 12 मई 2026 तक जो है आवेदन चलने वाला है। तो यहाँ पे बताया गया है कि लोकेशन यानी कि इसमें जॉब लोकेशन जो पड़ेगा, यहाँ पे डिटेल्स ऑफ वैकेंसी के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स डिसिप्लिन के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे क्रिकेट यानी कि आपका खेल के बारे में बताया गया है। क्रिकेट हो गया, यहाँ पे जो है यहाँ पे कबड्डी हो गया, उसके बाद यहाँ पे फुटबॉल हो गया। तो यहाँ पे गेमिंग के बारे में बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि दिल्ली, मुंबई, उसके बाद यहाँ पे बॉम्बे, जैसे कि यहाँ पे मेल कैंडिडेट के लिए बताया गया है और यहाँ पे बॉम्बे फीमेल कैंडिडेट के लिए और यहाँ पे वैकेंसी बताया गया है 5 वैकेंसी के बारे में बताया गया है और यहाँ पे मतलब 5 और 4 बताया गया है। ये तो मेल कैंडिडेट्स के लिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 5 है। जैसे बॉम्बई में जो देख रहे हैं तो बॉम्बई मेल कैंडिडेट के लिए 6 है, उसके बाद फीमेल कैंडिडेट के लिए 5 है और यहाँ पे बताया गया है क्या, तो यहाँ पे कबड्डी के बारे में बताया गया है। जैसे आप लोग क्रिकेट आते हैं, आपको क्रिकेट खेलने आता है तो क्रिकेट खेल रहेगा और यहाँ पे दिल्ली और मुंबई, तो दिल्ली मुंबई में जो है तो फीमेल कैंडिडेट के लिए नहीं है बल्कि यहाँ पे मेल कैंडिडेट के लिए है। मेल कैंडिडेट के लिए 4 है, उसके बाद मेल कैंडिडेट के लिए 5 है दिल्ली और मुंबई में। उसके बाद यहाँ पे कबड्डी जो है सिर्फ मुंबई में मेल कैंडिडेट भी आवेदन करेंगे और फीमेल कैंडिडेट भी आवेदन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे टेबलेट टेनिस के बारे में ये भी खेल है, बाकी ये फुटबॉल है। उसके बाद यहाँ पे चेन्नई में है, मुंबई में है, उसके बाद मुंबई में है। ये सारे जो है वैकेंसी है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है, इसके बारे में आपको रूल के बारे में बताया गया है, तो इसको रूल आप लोग समझ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूरा जानकारी दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को एज लिमिट के बारे में बताया गया है। तो यानी कि 20 से लेकर के 28 तक आपका एज होना चाहिए। यहाँ पे मैक्सिमम यानी कि मिनिमम 20 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम 28 वर्ष होना चाहिए। बाकी यहाँ पे बताया गया है कि सपोर्ट्स क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे आप लोग इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है, आप लोग को हम इसी के बेसिक पे जानकारी दिए हैं। यानी कि आपको खेल आना चाहिए। अगर आप लोग फुटबॉल जानते हैं तो फुटबॉल, अगर कबड्डी जानते हैं तो कबड्डी। तो इसमें आपका खेल होगा, उसके बाद टेस्ट होगा, होने के बाद आपका यहाँ पे मतलब वो सिलेक्शन होगा। बाकी उसके बाद आगे यानी कि आपका चयन होगा। तो हम आपको वो समझा दिए आपको पहले ही। तो हमने आपको जो भी जानकारी दिए थे पहले, तो इसी नोटिफिकेशन के बेसिक पे हम इसको टाइपिंग करके उसके बाद हिंदी उसको ट्रांसलेट करके तभी जो है आपको हम समझा दिए। बाकी यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को जो हम सेलेक्ट ये किए हैं। आप लोग इसको, अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है तो इंग्लिश को हिंदी करके आप लोग समझ सकते हैं। तो हमने पूरा आपको समझा दिया। बाकी आप लोगों को अगर आवेदन करना है तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। और इस नोटिफिकेशन में पेज जो है लगभग 18 पेज है और यहाँ पे एज लिमिट के बारे में बताया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे काउंटिंग जो होगा 1 अप्रैल 2026 से काउंटिंग होगा। उसके बाद यहाँ पे 5 साल और 6 साल का छूट दिया गया है। आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे छूट रखा गया है। उसके बाद आप लोग आ जाएंगे नीचे। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है, तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेंगे सेल्स पे के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे इसको देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा, सैलरी के बारे में बताया गया है। तो फ्रेंड्स आप लोग को हम पूरा जानकारी दे दिए। बाकी आप लोग को अगर आवेदन करना है तो आपको यहाँ से बाहर आना होगा। आपको अप्लाई लिंक पे क्लिक करना है। जैसे अप्लाई लिंक पे क्लिक कीजिएगा, आपके सामने साइट खुल के आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे सामने जो है साइट खुल के आ चुका है। बैंक ऑफ बड़ौदा का ये साइट है। इसी साइट की तरफ से जो है यहाँ पे आपको अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पोजीशन यानी कि पद को यानी कि सिलेक्ट करना है। जैसे कि आप लोग कौन सा पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको इस पे क्लिक करना होगा। तो इस पे आप लोग क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसमें क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर जो है मतलब इसको थोड़ा सा कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर पंजीकरण करना है। तो जैसे आप लोग रजिस्ट्रेशन पंजीकरण पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आपको पहले यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं मेरे सामने जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल के आ गया है। इसको डेस्कटॉप मोड पे कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से दिखाई दे। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे आपको क्या भरना होगा, तो यहाँ पे आपको फिल करना है सिलेक्ट पोस्ट, यानी कि आपको सिलेक्ट पोस्ट पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे आपको क्लिक कीजिएगा, आपको सिलेक्ट पोस्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे
मेल यहाँ पे आपको फिल करना है, आपका मेल क्या है वो फिल करेंगे, उसके बाद वही मेल को आप कंफर्म कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम भरना है, उसके बाद आपका मिडिल नेम रहेगा, उसके बाद यहाँ पे आपका लास्ट नेम रहेगा। उसके बाद आपको आ जाना है, यहाँ पे आपको कंफर्म फर्स्ट नेम और कंफर्म मिडिल नेम, कंफर्म लास्ट नेम। उसके बाद यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर रहेगा, यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कंफर्म मोबाइल नंबर मतलब फिल करना है। उसके बाद एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर फिल करना है। उसके बाद आपको आ जाना है नीचे। उसके बाद ये आप लोग कैप्चर जो देख रहे हैं, इस कैप्चर को यहाँ पे आपको भर देना है। भरने के बाद आप लोग प्रोसेस करेंगे। जैसे आप लोग प्रोसेस पे करेंगे, उसके बाद आपका प्रोसेस में चलेगा। प्रोसेस में आपको आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन जैसे हो जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ से बाहर आना होगा। जैसे आप लोग यहाँ से बाहर आएंगे, उसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे हम यहाँ से बाहर आएंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको लॉगिन ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस लॉगिन को जो है आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा, तो उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे आपको रेफरेंस नंबर डालना है। उसके बाद ये कैप्चर जो देख रहे हैं, इस कैप्चर को आपको डालना है। उसके बाद आपको प्रोसेस पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग प्रोसेस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप लोग के सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आएगा। उसके बाद आसानी से आप लोग जो है फॉर्म को भर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग को हम पूरा जानकारी देती है। बाकी आप लोग अगर आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाकी इसमें कोई एग्जाम नहीं है, सिर्फ इसमें खेल के बारे में बताया गया है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अब तक जय हिंद, जय भारत।